दोस्तों, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। एक फ्रेश हाई बना दिया टाटा स्टील ने। उसके बाद बाजार का साथ नहीं मिला। बाजार में 1200-1300 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, जिसकी वजह से टाटा स्टील के स्टॉक में भी हल्की सी गिरावट के साथ हमने क्लोजिंग देखी है। लेकिन जो इंट्राडे में फ्रेश हाई बना है वो काफी जबरदस्त है, और उसके पीछे वजह मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट। मोतीलाल ओसवाल ने नई रिपोर्ट जारी किया टाटा स्टील को लेकर। 7 बड़ी वजह बताई जिसकी वजह से टाटा स्टील में आने वाले समय और तेजी बन सकती है। इसके अलावा जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी अपने नजरिया दिया गया है टाटा स्टील को लेकर। तो क्या आने वाले समय टाटा स्टील और कमाल कर सकता है? जिस तरह से ग्लोबल डिमांड इस समय बढ़ रही है, क्या जो सिनेरियो बन रहा है, क्या टाटा स्टील जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी मेटल की, तो आज निफ्टी मेटल भी डाउन था। पूरे बाजार में गिरावट थी, मेटल सेक्टर भी डाउन था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी मेटल 11,842 के स्तर पे आज क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 143 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.20% गिरा निफ्टी मेटल। और ये जो बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, जिसकी वजह से टाटा स्टील भी एक नया फ्रेश हाई बना के नीचे आया है। तो टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे 205 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.83% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पूरे सेक्टर में गिरावट थी। उससे पहले टाटा स्टील ने आज कमाल कर दिया। शुरुआत पॉजिटिव हुई 211 पर, क्लोजिंग 209 पर थी कल की। आप देख सकते हो उसके बाद में यही 211 का फ्रेश हाई बनता हुआ आज दिखाई दिया। उसके बाद में बिकवाली शुरू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफी अच्छा करा था। तो आज देखिए ये फ्रेश हाई बना है 211 का इसका। अब लो इसका 125 है, तो देख ही सकते हो कि बहुत ही बेहतर किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनी है। और ये प्रॉफिट बुकिंग का ही मामला बना है, जिसकी वजह से देखे तो 204 तक स्टॉक आया है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बना हुआ है टाटा स्टील के अंदर। अब वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी है वॉल्यूम के अंदर। आप देखें पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल वॉल्यूम थोड़ा-सा बढ़ा था, 5 करोड़ के आसपास चला गया, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और जिसकी वजह से शेयर की प्राइस भी ऊपर आई। आज वॉल्यूम थोड़ा-सा कम होके 3 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप देखेंगे एवरेज, तो वॉल्यूम वही 3-4 करोड़ के आसपास बन रहा है। यानी ज़्यादा उठा-पटक नहीं है, वैल्यूएबल बाइंग हो रही है यहाँ पे। तो आज सिर्फ टाटा स्टील नहीं बल्कि 5 और स्टॉक है जिन्होंने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया है। काफ़ी बेहतर किया है। और ये जो देख सकते हो कि स्टॉक है वो इस समय इस गिरावट के दौर में भी नया फ्रेश हाई बना रही है, बड़ी बात है। तो सेंसेक्स में आज 1236 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। और इस गिरावट के दौर में भी आप देखें तो इन्वेस्टर ने कुछ वैल्यूएबल स्टॉक के अंदर खरीदारी की, जिसकी वजह से आप देखोगे वो इन स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे पहला स्टॉक देखोगे इंडस टावर है, जिसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया। स्टॉक देखो कि 481 तक चला गया। तो काफ़ी अच्छा किया। पिछले 1 महीने में 10% की तेजी बनी स्टॉक के अंदर। फिर यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे आपको टाटा स्टील दिखाई देगा, जिसने फ्रेश 211 का फ्रेश हाई बना दिया है। और आप देख सकते हो कि लास्ट 1 महीने में 9% की शानदार तेजी टाटा स्टील में बन गई है। काफ़ी बेहतर किया। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद में आइशर मोटर, जिसने 52 का फ्रेश हाई बनाया है। ये देख सकते हो कि 8140 की प्राइस रही। काफ़ी बेहतर किया इसने, 1 महीने में 8% की तेजी बताई है। उसके बाद आ गए बजाज ऑटो ने भी कमाल कर दिया, 52 का आज फ्रेश हाई बनाया है। और ये देखोगे 10,059 पर इसकी प्राइस चली गई है। और पिछले 1 महीने में 3% की तेजी बनी है। इसके अलावा देखो तो मेरिको ने भी आज 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया है, 799 पे स्टॉक चला गया। पिछले 1 महीने में 3% की तेजी बनी है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार ये इन स्टॉक ने कमाल किया। और टाटा स्टील भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने 9% की तेजी बताई पिछले 1 महीने में, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। तो टाटा स्टील में तेजी के सबसे बड़ी वजह कि Q3 में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल जो इस समय रिवेन्यू है उसमें 6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 57,002 करोड़ तक पहुंच गई है। स्टील की बिक्री में भी देखो तो 6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 8.2 मिलियन टन के आसपास रही है। हालांकि कंपनी का एबिटा मार्जिन पिछले तिमाही के मुकाबले 77 अंक गिर के 14.4% के आसपास है, लेकिन आगे की संभावना बहुत उज्जवल है, फ्यूचर ब्राइट है। तो यहाँ पे कंपनी को उम्मीद है कि Q4 के दौरान उनका जो प्रदर्शन है और बेहतर होगा। उनका मुख्य कारण सेफगार्ड ड्यूटी की कीमतों में 12% का सुधार।
तो सेफगार्ड ड्यूटी लगने की वजह से अब जो स्टील सस्ता डंप होता है उस पे रुकावट लगेगी, तो जिससे भारत में उनकी जो बिक्री होने वाली आमदनी है उसके प्रति टन लगभग 2300 रुपये का इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा बेहतर परिचालन लाभ, लागत में लगातार बचत और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो इन्होंने लगाया और यूरोप में जो आयात कोटा है उस पर प्रतिबंध जैसे कदमों से प्रॉफिट में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है कंपनी के लिए। तो कंपनी के लक्ष्य की बात करो 2030 तक 300 मिलियन टन तक अपनी स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाने के लक्ष्य के तहत कंपनी आगे बढ़ रही है और यहाँ पे प्रति वर्ष इसके लिए 40 मिलियन टन की अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी। तो कुल मिला के विजन बड़ा है, इसीलिए टाटा स्टील यहाँ पे बेहतर कर रहा है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट नई जारी की है और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2025 के 26.5 देखोगे एमटीपीए से बढ़कर 2031 तक ये 40 एमटीपीए तक पहुंचने का लक्ष्य लेके कंपनी आगे बढ़ रही है। लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, स्टील की कीमतों में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं और हॉट रोल्ड कॉयल जो है एचआरसी की कीमतें तीसरे तिमाही में 47,500 प्रति टन से बढ़कर 2026 में 53,500 प्रति टन पहुंच गई है, जिससे मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप में भी सुधार दिखाई दे रहा है। कंपनी का EBITDA घाटा घटकर $10 प्रति टन रह गया है, जो पिछले साल इस अवधि में $42 प्रति टन के आसपास था। यूके के यूनिट के अगले कुछ तिमाही में ब्रेक इवन की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जो लॉस हो रहा है वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे, इससे कंपनी की स्थिति सुधर रही। तो टाटा स्टील की तेजी के पीछे ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ने 7 बड़ी वजह बताई, जिसमें ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग अपग्रेड जो है हो रही है, घरेलू ग्रोथ की संभावनाओं दिख रही है और कैपेसिटी बढ़ाने की योजनाओं से सरकारी नीति और यूरोप में धीरे धीरे सुधार के चलते आने वाली जो समय काफी पॉजिटिव होगा। सेकंड है मोतीलाल ओसवाल का की रेटिंग अपग्रेड के मुख्य पिलर्स में इस सबसे बड़ी बात है कि भारत में स्टील की डिमांड बढ़ रही है और ब्रोकरेज हाउस के अनुसार 2026 से 30 के बीच स्टील की डिमांड 8 से 10% बढ़ोतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, सरकारी सपोर्ट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिकवरी का सपोर्ट भी मिला हुआ है, तो ये भी बड़ी रीजन बनी है टाटा स्टील में तेजी की। तीसरे यहाँ पे रेटिंग बढ़ाने के पीछे वजह है कि कलिंग नगर में 5 मिलियन टन का जो सालाना इंटीग्रेटेड एक्सपेंसेस शुरू किया, जिससे प्लांट की कुल कैपेसिटी 8 मिलियन टन सालाना हुई है। कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सालाना कैपिटल खर्च का प्लान भी बनाया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि टाटा बढ़ती घरेलू डिमांड का फायदा उठाने के लिए भारत में अपनी कैपेसिटी को और तेजी से बढ़ा रहा है। इस वजह से आने वाले समय टाटा स्टील का समय बेहतर होगा। फोर्थ जो रीजन बताया कि कलिंग नगर के अलावा कई प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को 1 मिलियन टन सालाना दर से बढ़ाकर 5.8 मिलियन टन सालाना दर पर करने की तैयारी करें। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। फाइनली 2027 तक लुधियाना में 0.75 मिलियन टन सालाना दर के आधार पर स्क्रैप बेस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी शुरू करी है कंपनी, जो ज़्यादा मार्जिन वाले रिटेल प्रोडक्ट पर फोकस करेगा। पांचवी जो वजह बताई है कि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हाल के सालों में यूरोपियन बिजनेस पर कमजोर स्प्रेड और ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट की वजह से दबाव रहा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस का जो अभी कहना है कि धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। यूरोप में टाटा स्टील यूनाइटेड किंगडम में पोर्ट टेलबोट में 3 मिलियन टन का सालाना इलेक्ट्रिक और फर्नेस बेस्ड फैसिलिटी में बदलकर ग्रीन स्टील में इन्होंने तब्दील किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा और यूरोपियन यूनियन में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का भी इनको फायदा मिलेगा। सातवां यहाँ पे रीजन देखे तेजी का, तो ये कि जो इन्होंने अब मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से घरेलू स्टील प्राइस में भी रिकवरी के संकेत दिख रहे। ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल 2026 के पहले 9 महीने में भारत का क्रूड स्टील प्रोडक्शन ईयर ऑन बेसिस पे 10% बढ़कर 123 मिलियन टन हो गया है। सातवां जो यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट बताया मोतीलाल ओसवाल, वो है वैल्यूएशन के नजरिए से ब्रोकरेज हाउस ने बताया कि फाइनेंशियल 2027 के अनुमान के आधार पर स्टॉक EBITDA के मुकाबले 7.7 गुना, इंटरप्राइजेज वैल्यू और बुक वैल्यू के मुकाबले 2.3 गुना पर ट्रेड कर रहा है। तो ये 7 बड़ी वजह है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल बुलिश है और आने वाले समय कह रहे हैं कि टाटा स्टील बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ने भी अपनी बाय की रेटिंग रखी है और वो काफी ज्यादा बुलिश है टाटा स्टील को लेकर। अगर हम बात करें JP मॉर्गन की, तो उन्होंने भी अपना पॉजिटिव आउटलुक रखा है स्टॉक टाटा स्टील को लेकर। उनका कहना है कि आने वाले समय टाटा स्टील का जो बिजनेस काफ़ी अच्छा बेहतर होता है वो दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।